हेलो एवरीवन, दिव्या दिस साइड। वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। बजट लाइन स्टार्ट करेंगे आज हम। बजट लाइन क्या होता है, उसकी क्या अजम्पशंस हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में आप लोगों ने स्टूडेंट्स सुना होगा बजट, आपके पेरेंट्स से सुना होगा कि बजट बेटा अभी हमारा इस चीज़ का बजट नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ दिलाएंगे। आपने किसी चीज़ के लिए ज़िद करी होगी, आपको पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा अभी बजट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बजट एक्चुअली होता क्या है, बजट लाइन क्या होता है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, ठीक है। बजट लाइन का जो कंसेप्ट है, उसकी जो अजम्पशंस है ना, कुछ कुछ इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा था उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन कुछ अजम्पशंस हैं वो दोनों की सेम है, ठीक है। देखते हैं बजट लाइन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। देखिए, बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ऑब्वियसली हम इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कंज्यूमर की इनकम को हम फिक्स मानेंगे, और फिक्स मानेंगे हम जो प्राइस, जो भी वो कंज्यूमर प्राइस, जो भी वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उसकी जो प्राइस है वो भी हम कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। उसके जो फिक्स इनकम है और उसके जो कमोडिटीज़ के जो फिक्स प्राइजेस हैं, ये हम ज्यूम करके चलेंगे। उस उनके वो कुछ कम्बिनेशंस बनाएगा कंज्यूमर, उन कम्बिनेशंस को वो जो ग्राफ पे प्लॉट करेगा, वो जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम कहते हैं बजट लाइन, ठीक है। ओके, वर्ड टू वर्ड देखेंगे एक बारी डेफिनेशन। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल combinations of two goods which can be purchased with given income and prices such that the cost of each of these combinations is equal to the money income of the consumer। और जो वो कॉस्ट है ना उनकी, जो कॉमोडिटी वो परचेज करेगा, वो उसकी जो मनी इनकम है उससे, कंज्यूमर की जो मनी इनकम है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम जब एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे उससे हमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी कहते हैं, बजट कॉन्स्टेंट्स लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, बजट सेट क्या होता है? बजट सेट एक जो हम कम्बिनेशंस तैयार करेंगे, जो कंज्यूमर कोई कम्बिनेशंस बनाएगा, टू कॉमोडिटीज़ के जो कम्बिनेशंस वो बनाएगा अपनी गिवन इनकम एंड प्राइजेस में, उन कम्बिनेशंस का जो सेट्स अगर वो बनाता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं एप्पल्स एंड बनानास का, ठीक है। वो कितना अपनी गिवन इनकम में कितने एप्पल एंड बनाना का कम्बिनेशंस कैसे कैसे बना रहे, कि एक एप्पल दो बनाना या दो एप्पल एक बनाना, वो जो कम्बिनेशन एक तैयार करेगा, एक सेट का कम्बिनेशन वो तैयार करेगा। और कोई और अगर वो सेट तैयार कर रहा है कम्बिनेशंस का, जैसे जिसमें बनाना की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, एप्पल्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी, उससे जो सेकंड सेट तैयार करेगा और भी जो सेट्स तैयार करेगा, वो जो सारे सेट का जो कम्बिनेशंस हैं, जो भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं टू गुड्स के, ठीक है, उसको हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। Budget set is the set of all possible combinations of two goods which a consumer can afford given his income and prices in the market. Okay. सो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली बजट लाइन क्या होती है, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम एप्पल एंड बनाना का लेते हैं, ठीक है। कुछ हमने कम्बिनेशंस एज्यूम की कि EFGHIJ कुछ कम्बिनेशंस हैं, ठीक है। कंज्यूमर ने कुछ कम्बिनेशंस बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए वो एप्पल जो वो कंज्यूम कर रहा है उसकी जो कॉस्ट है एक एप्पल की वो 4 रुपीज़ है, एंड बनाना की जो कॉस्ट है एक बनाना की वो 2 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो पहले कम्बिनेशन में मान लीजिए 5 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा है, और बनाना पे वो कोई पैसा स्पेंड नहीं कर रहा, कोई मनी स्पेंड नहीं कर रहा, ठीक है। 0 बनाना खरीद रहा है। तो जो उसकी मनी स्पेंड हमने बोला कि इनकम के इक्वल होना चाहिए, एज्यूम करके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? 5 × 4 प्लस 0 × 2, देखिए 20 आ गई उसकी इनकम। 20 इनकम अज्यूम करके चल रहे हैं हम, ₹20 उसकी इनकम है, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए उसने सोचा कि यार मैं कुछ बनाना खरीद लेता हूँ, एप्पल की क्वांटिटी, उसको अगर बनाना की क्वांटिटी खरीदनी है, बनाना कुछ खरीदना है, तो एप्पल की क्वांटिटी उसको कम करनी पड़ेगी। उसने एक एप्पल कम किया नेक्स्ट कम्बिनेशन में, और उस एक एप्पल की जो प्राइस है उससे उसने क्या खरीदा, बनाना एक खरीद लिया। तो 4 × 4 प्लस 2 × 2, यानी कि 4 जो उसका कॉस्ट है एप्पल का, एंड 4 एप्पल्स वो खरीद पाएगा, और 2
बनाना वो खरीद पाएगा इंटू 2, यानी कि 2 रुपये का एक बनाना है तो 20 उसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से उसने कुछ कम्बिनेशंस बनाए हैं। आगे उसने 3 एप्पल्स कर दिए। ठीक है, 3 एप्पल्स कर दिए। देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको अगर मान लीजिए उसको बनाना की क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसको एप्पल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तभी वो बनाना की क्वांटिटी बढ़ा सकता है, क्योंकि इनकम जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो इस तरह से उसने कुछ कम्बिनेशंस बनाए हैं। देखिए, मनी इनकम, ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है, मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम, ये जो बजट लाइन का जो फॉर्मूला है इस तरह से निकालेंगे हम। देखिए, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 20 आ गया। 2 अब उसको उसने एच कम्बिनेशन में सोचा कि यार मैं और एप्पल कम कर देता हूँ, तो उसने 2 एप्पल कर दिए, और उसने एप्पल कम करे तो उसके बनाना की क्वांटिटी वो बढ़ा सकता है, यानी कि 6 बनाना सब वो परचेज कर सकता है। 6 इंटू 2 इक्वल, इनको प्लस कर देंगे तो 20 आ गया। 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2, 20 आ गया। 0 इंटू 4, अब उसने लास्ट कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन बनाया जिसमें उसने सारी अब जो इनकम है वो किस में स्पेंड कर दी, बनाना परचेज करने में स्पेंड कर दी। ठीक है, तो इस तरह से वो पूरा उसका जो ये शेड्यूल है वो बन के तैयार हो गया। अब उसको वो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो इस तरह से हमारा वो प्लॉट होगा। सारे पॉइंट्स हम एक्स एक्सिस पे हमने लेट से एप्पल्स का कम्बिनेशंस ड्रॉ कर दिए, और वाई एक्सिस पे हमने बनाना के कम्बिनेशंस ड्रॉ कर दिए। जो पॉइंट्स सारे हमने मिला दिए उन उससे जो हमारे ये बना वो क्या बना, बजट लाइन बन के तैयार हो गया। राइट, ओके। अब ये सी पॉइंट आप देख रहे हो, अनअटेनेबल कम्बिनेशन है, यानी कि अगर मान लो कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम होती है, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, उसने कुछ कमोडिटी परचेज करनी है, उसकी प्राइस ज़्यादा है और उसकी इनकम कम है, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल कम्बिनेशन बोलेंगे। राइट, अनअटेनेबल कम्बिनेशन बोलेंगे। ओके, पॉइंट डी क्या स्टेट कर रहा है इधर? पॉइंट डी हो रहा है कि अगर मान लो उसको उसकी इनकम ज़्यादा है लेकिन वो स्पेंड कम कर रहा है, वो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करने वो अपनी इनकम कम स्पेंड कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं अंडर स्पेंड पॉइंट। ठीक है, अंडर स्पेंड का ये जो पॉइंट है इसको हम उसकी इनकम कम स्पेंड हो रही है, तो इसको ये पॉइंट डी ये इंडिकेट कर रहा है। राइट, ओके। हमने देखा कि स्लोप जो है बजट लाइन का वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, प्राइस रेशो से। प्राइस रेशो मतलब हमने देखिए बनाना की जो है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या करा था, प्राइस एप्पल की क्वांटिटी में सेक्रीफाइस करा था, है ना। तो ये प्राइस रेशो इंडिकेट कर रहा है, प्राइस ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनाना हम करते जा रहे थे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, प्राइस रेशो से। राइट, क्योंकि हमने बनाना की एप्पल्स की क्वांटिटी कम की बनाना की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन देखिए, बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशनशिप, बिकॉज हमने क्या करा था, एप्पल्स की क्वांटिटी कम की थी बनानास की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से जो बजट लाइन वो है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। बजट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। वाई? क्योंकि हमने अज्यूम किया था, हमने क्या अज्यूम किया था कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो फिक्स है, फिक्स होगी, एंड जो प्राइजेज़ हैं, जो कमोडिटी की प्राइजेज़ है वो हमने कांस्टेंट एज्यूम किए थे। इस वजह से जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट बनती है। राइट, ओके। शिफ्ट इन बजट लाइन, अच्छा क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? यस, ऑब्वियसली हो सकती है। अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई या कंज्यूमर की इनकम कम हो गई तो उस केस में, उन केसेस में बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है, बजट लाइन न्यू बन सकती है, और प्राइस की वजह से भी चेंज आ सकता है बजट लाइन में। अगर मान लो कमोडिटी के जो प्राइजेज हैं वो कम या ज़्यादा हो गए तो उस चेंज की वजह से बजट लाइन या तो डाउन राइटवर्ड शिफ्ट होगी या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो बजट लाइन में इन दोनों वजह से चेंजेस आ सकते हैं। किस किस वजह से? एक तो इनकम की वजह से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर उसकी चेंज होती है कंज्यूमर की, या जो प्राइस हैं कमोडिटी के वो चेंज होते हैं। ठीक है, ओके। इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफ़ अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, लेकिन जो प्राइस है ना, हमने एग्जांपल किसका लिया था, एप्पल एंड बनाना का, प्राइस जो है उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, बजट लाइन इस केस में शिफ्ट होगी। ठीक है, देखिए बजट लाइन शिफ्ट कैसे हो रही है, देखिए एक बारी,
देखिए हमने एज्यूम कर लिया कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज, मतलब कंज्यूमर की इनकम कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो प्राइजेज़ हैं प्रोडक्ट्स के उनमें कोई चेंज नहीं है। एप्पल एंड बनाना का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। देखिए मान लीजिए उसकी इनकम ज़्यादा हो गई है कंज्यूमर की, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर पाएगा एप्पल एंड बनाना की, तो जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और मान लीजिए उसकी इनकम कम हो रही है तो फिर जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो एप्पल्स एंड बनाना की जो क्वांटिटी है वो कम परचेज कर पाएगा, ठीक है। तो शिफ्ट हो सकती है राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए प्राइजेस की वजह से बजट लाइन कैसे शिफ्ट होगी, बजट लाइन प्राइजेस की वजह से कैसे शिफ्ट होगी। अगर मान लीजिए दोनों कॉमोडिटीज़ की प्राइजेस में चेंज हो रहा है, प्राइस दोनों एप्पल्स एंड बनाना का एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ एप्पल एंड बनाना दोनों की क्वांटिटी, दोनों का जो प्राइस है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो वही अगर कम होगा दोनों का प्राइस तो लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होगा स्लोप जो बजट लाइन है। और अगर मान लीजिए प्राइजेस बढ़ रहे हैं, ये प्राइजेस कम हो रहे हैं तो अपवर्ड शिफ्ट होगा बजट लाइन, है ना, वो ज़्यादा खरीद पाएंगे। अगर प्राइजेस कम हो रहे हैं तो वो ज़्यादा खरीद पाएंगे, राइट, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद पाएंगे एप्पल्स एंड बनाना, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइजेस सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक कॉमोडिटी का बढ़ रहा है, मान लीजिए लेट्स से एक एप्पल का प्राइस जो है उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, तो क्या होगा बनाना का। देखिए जैसे ये बजट लाइन है, दिस इज़ बजट लाइन। देखिए एप्पल की अगर मान लीजिए जो उसका जो प्राइस है उसमें चेंज आ रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो सिर्फ एप्पल की तरफ से जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होगा इस तरह से ऊपर, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड। एप्पल जैसे देखिए इधर देखिए ये ए जो दिखा रहे हैं वो एक बजट लाइन है, A1 शिफ्ट हुआ, A1 जो बन रहा है ये तब शिफ्ट हुआ होगा जब एप्पल के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए होंगे, और क्योंकि उसने क्वांटिटी बढ़ा दी होगी एप्पल की तरफ से। और जो बी इस तरह से शिफ्ट होगा, बी बनाना की क्वांटिटी में वो कोई चेंज, बनाना के कंजम्पशन में वो चेंज नहीं करेगा, एप्पल के कंजम्पशन में वो चेंज कर देगा, कम या ज़्यादा कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं एप्पल के तो ऑब्वियसली वो उसका कंजम्पशन कम कर देगा, यानी कि जो स्लोप है वो थोड़ा इधर को शिफ्ट, मतलब थोड़ा लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एप्पल की तरफ से, ठीक है। और अगर मान लीजिए बनाना के प्राइस में चेंज आ रहा है, हमने जो सेकंड एग्जांपल लिया था, बनाना के प्राइस में चेंज हो रहा है, बनाना के जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं, तो बजट लाइन जो है, देखिए जैसे ये बजट लाइन है, AB बजट लाइन है, वो शिफ्ट हो जाएगी, या तो AB1 हो जाएगी या AB2 हो जाएगी, ठीक है। देखिए बजट लाइन जो है शिफ्ट फ्रॉम AB to AB1 ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना, एंड AB से AB2 कैसे हो जाएगी वो, जब बनाना के प्राइजेस में, मतलब जब बनाना के प्राइजेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो बनाना की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो बनाना का जो प्राइजेस, वो जो बनाना का कंजम्पशन है जो कंज्यूमर वो कम कर देगा, तो प्राइजेस पे और इनकम पे डिपेंड करेगा कि जो वो कितना कंजम्पशन करना चाहता है कंज्यूमर, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बजट लाइन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बजट लाइन की क्लियर होगी। कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाकी के कंसेप्ट्स हम आगे की वीडियोज़ में कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।